में हम 22 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना हमारा पंजाब। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो ये खोजा गया फ्रांस में। क्या खोजा गया? सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी वाइट हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। क्या शुरू किया गया? इस प्रश्न से हम याद रखेंगे, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। चौथा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया ग्रेटर नोएडा में। किस चीज़ की शुरुआत की गई? दिव्यांगों के लिए एक स्पेशल स्मार्ट स्कूल की शुरुआत। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 मार्च को। इस प्रश्न से हम क्या याद रखेंगे कि किस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया। छठा प्रश्न, हाल ही में कहाँ आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेषज्ञ कार्य समूह की कौन सी बैठक 14वीं बैठक आयोजित हुई? तो ये हुई नई दिल्ली में। सातवां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से गौरैया विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है, तो कौन सी थीम है? प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। ये गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और अगर इसकी थीम की बात करें तो इस बार की थीम रही है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है कर्नाटका में। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री और जो विधायक हैं उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2x यानी 2 गुना हो जाएगी इसी के साथ। नौवां प्रश्न, हाल ही में कहाँ मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत किया गया दिल्ली में। 10वां प्रश्न, हाल ही में रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये रहा, कितने का प्रस्ताव रहा? 54,000 करोड़ रुपए को इसको मंजूरी मिली है अभी हाल ही में। 11वां प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जल दिवस विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक 22 मार्च को। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। 12वां प्रश्न की बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस AI कंपनी के साथ समझौता किया यानी साझेदारी की है? तो सर्वम AI के साथ साझेदारी की। किसने किया? UIDAI ने। किस काम के लिए? आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। 13वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के गान, शुभंकर और लोगो का अनावरण किया गया? तो ये किया गया हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 20 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। 14वां प्रश्न, प्रति भारत वर्ष 2015 से विदेश उपग्रह प्रक्षेपणों से कितने बिलियन डॉलर अर्जित किया यानी कमाया है? तो कमाया है इसने 143 बिलियन डॉलर। किस काम से? जो विदेशी उपग्रह है उसको प्रक्षेपण करके। 15वां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों से 50 रुपये पर्यटन शुल्क लगाया है? तो ये लगाया गया है हमारे सिक्किम सरकार द्वारा कि जो भी पर्यटक आएंगे उनसे प्रति पर्यटक 50 रुपये एज आ पर्यटन शुल्क लिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।